हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास सेकंड के चैप्टर नंबर 6 जो कि ईवीएस सब्जेक्ट का है अवर यूनिवर्स को रीड करेंगे। लेट्स बिगिन। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अवर यूनिवर्स मतलब जहाँ हम रहते हैं, जिस अर्थ प्लेनेट पे हम रह रहे हैं उसके अराउंड जो भी दूसरे प्लेनेट हैं अन्य, जैसे कि सन, हम अपने स्काई में, आसमान में हम डे टाइम सन को देख सकते हैं। इसी तरह से मून को भी हम कई बार नाइट में या फिर दिन में देख सकते हैं। और नाइट को हम काफ़ी सारे जो स्टार्स हैं वो भी हम देख सकते हैं। अगर नाइट में मतलब स्काई बिल्कुल क्लियर हो तो काफ़ी सारे स्टार्स हम अपनी आँखों से जो स्काई है, आसमान है, उसमें देख सकते हैं। तो अभी तक यूनिवर्स की कोई भी लिमिट साइंटिस्ट्स ने नहीं मतलब पाई है। तो काफ़ी अनंत जो हमारा ब्रह्मांड जो कहते हैं हम जिसको, वो फैला हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ना और जानकारी हम इसमें इसके लिए हम कलेक्ट करते हैं। तो फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं कुछ। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कुछ हमने भरना है यहाँ पे। दी डैश राइजेस इन दी स्काई एवरी मॉर्निंग मॉर्निंग। तो हर सुबह आसमान में कौन उगता है? तो ये पूछ रहे हैं, आसमान में कौन उगता है। ठीक है, तो आसमान में हमें पता है कि सन रोज क्या करता है, उगता है। तो यहाँ पे हम सन लिख सकते हैं। आप भी अपनी पेंसिल के साथ सन लिखो। ठीक है। दी शेप ऑफ दी डैश चेंजेस एवरी डे। तो कौन सा जो नाइट में या डे में हमारे स्काई में दिखता है हमें, जिसकी शेप हर डेली चेंज हो जाती है। ठीक है, तो मून कभी हमें पूरा दिखाई देता है, कभी हाफ दिखाई देता है। ठीक है, कई बार तो इतना सा ही मतलब एक जो चांद चांद यहाँ पे भी दिखाया गया है, देखो चंदा मामा कह देते हैं बच्चे उसको। ठीक है, मून को द शेप ऑफ मून। तो यहाँ पे क्या आएगा? मून। यहाँ पे सन था, यहाँ पे मून। ओके, MOON। तो आप भी यहाँ पे मून लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे ओ है, ये मैं थोड़ा सा शेप इसकी माउस के साथ में लिखता हूँ यहाँ पे। तो MOON। ठीक है। एट नाइट वी कैन सी मैनी डैश इन दी स्काई। तो आसमान में रात को हम काफ़ी सारे देख सकते हैं। आसमान में तो क्या देख सकते हैं? काफ़ी सारे तो स्टार्स को हम देख सकते हैं आसमान में। ओके, नेक्स्ट देखिए। द स्पेस अराउंड द अर्थ विच कंसिस्ट ऑफ सन, मून एंड स्टार्स इज कॉल्ड द यूनिवर्स। ओके, तो जो अर्थ के अराउंड जो स्पेस है जिसमें कि काफ़ी सारे जिसके अराउंड मतलब सन आ जाता है, मून आ जाता है और स्टार्स आ जाते हैं, उसको हम यूनिवर्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारे अराउंड जो मतलब आसमान में जो भी बॉडीज़ हैं जैसे कि सन, मून, स्टार्स, वो यूनिवर्स में हैं सभी। ठीक है, तो जो भी हम मतलब देख सकते हैं अपने अराउंड स्काई में, वो सभी यूनिवर्स का पार्ट हैं। हम भी यूनिवर्स का ही हिस्सा हैं एक। द यूनिवर्स इज़ वेरी लार्ज। यूनिवर्स बहुत बड़ा है। लेट्स नो मोर अबाउट द यूनिवर्स। तो हमें हमारे यूनिवर्स के बारे में और जानना है, तो हम आगे अभी पढ़ते हैं। दी स्टार्स। तो स्टार्स जो हम रात को देख सकते हैं टिमटिमाते हुए, हमें मतलब टिमटिमाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्विंकलिंग। ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये पोएम आपने सभी ने पढ़ी होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वी कैन सी सो मैनी स्टार्स इन द स्काई। स्काई में, आसमान में बहुत सारे सितारे हम देख सकते हैं। दी स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस। तो फार का मतलब होता है दूर। तो स्टार्स हमारे से बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं। ईच स्टार इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस। हर एक जो स्टार है, तारा है, वो अलग अलग तरह की गैसेस से बना हुआ है। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। स्टार्स की अपनी ही लाइट होती है, खुद की। द सन इज़ अल्सो अ स्टार। तो जो सन है वो भी एक स्टार है। ठीक है जी, स्टार की मतलब अपनी लाइट खुद की होती है। ठीक है ना,
जैसे आपको टीचर, आप जब अच्छा काम करते हो तो आपको स्टार कहते हैं। तो अपनी मेहनत से जब आप खुद काम करके जो अ, आपको आनंद मिलेगा, ठीक है, तो वो और किसी काम में नहीं मिलेगा। तो सन की तरह हमें मतलब अपना खुद का जो काम है खुद करने चाहिए सभी, ठीक है। मतलब यही हमें सीखना चाहिए सन से, जैसे कि वो अपनी रोशनी से दूसरों को भी पाथ रास्ता दिखाता है, ऐसे ही हमें बनना चाहिए। तो स्टार का एक्चुअली मीनिंग यही होता है, ठीक है ना। तो चलो, वैसे स्टार का मीनिंग ईवीएस सब्जेक्ट में अभी जो है वो आसमान में दिखने वाले स्टार्स होते हैं, जैसे कि सन। इट लुक्स सो बिग एज इट इज़ नियर टू अस देन दी अदर स्टार्स। तो ये नज़दीक है हमारे सन है जो, इसीलिए हमें ये बड़ा दिखता है। बट ज़रूरी नहीं है कि जो आसमान में दूसरे स्टार्स हैं उनसे ये बड़ा होगा, बल्कि इससे बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं जो वो आसमान में हमें मिलेंगे, ठीक है ना। जो साइंटिस्ट हैं, जहाँ हम टेलीस्कोप की हेल्प से स्टार्स को देख सकते हैं, मतलब बड़ा करके थोड़ा बहुत। द सन इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस। तो सन एक बड़ी बॉल है, जब गोला है एक, ठीक है, बर्निंग गैसेस का। गैसेस में न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही होती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अभी आपको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में कि वो गैसेस कैसे बर्न होती हैं, ठीक है। डू यू फील हॉट व्हेन दी सन शाइन्स ब्राइटली। तो जब सन बहुत ज़्यादा चमकता है तो उसकी जो सनशाइन होती है तो उससे आपको गर्मी लगती है फिर, ठीक है। जैसे आजकल तो चलो मौसम सर्दी का है, तो आपको वो सनलाइट है वो अच्छी लगेगी। तो गर्मी में थोड़ा सा परेशान करने वाली भी हो जाती है, इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। पहले ही हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और ऊपर से हम गर्मी में धूप में खड़े हो जाएं तो बहुत दिक्कत होगी। द अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो जो अर्थ है वो हीट और लाइट है जो वो सन से लेती है। तो हम एक्चुअली अर्थ पे ज़िंदा ही इसलिए हैं क्योंकि जो सन है उससे लगातार जो हीट है या लाइट है वो आ रही है। तो वी नीड लाइट एंड हीट टू लिव। हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लाइट की भी और हीट की भी। एक्चुअली जो लाइट हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं उसका कनेक्शन भी सन से कहीं ना कहीं पे है, क्योंकि एवेपोरेशन की प्रोसेस जो चल रही है हमारी अर्थ पे वो सन की हेल्प से ही होती है, ठीक है। इसी तरह से चलो, जो विंड वगैरह जो ब्लो करती है, जैसे भी मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं नॉर्मली, तो वो सन की बदौलत ही है, ठीक है। इसके अलावा चलो न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह होती हैं वो अपने आप हो सकती हैं कुछ, बट लाइट की ज़रूरत तो फिर भी रहेगी। चलो, कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं अभी वो समझ लेते हैं। कॉन्स्टलेशन मतलब एक काल्पनिक हम डिज़ाइन बना के देखने लग जाते हैं कहीं पे। रात को हम गर्मी में बाहर कई बार सोते हैं हम, ठीक है। तो आसमान में काफ़ी सारे स्टार्स हम देखते हैं। तो वहाँ पे स्टार्स को हम वैसे ही इमेजिन कर लेते हैं कि अगर उनको मिला दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे कोई किसी ने सोचा होगा कि यहाँ पे कि कुछ स्टार्स हैं अगर, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टार्स थे, कि अगर इनको हम मिला दें तो क्या पैटर्न बनेगा, क्या डिज़ाइन कैसा बनेगा, ठीक है। तो इसको सप्तऋषि का नाम दे दिया गया। तो ये डिज़ाइन है जो एक जगह पे ही मिलेगा ना, ठीक है। तो ये यूनिक डिज़ाइन है जो, मतलब इसी तरह से पुराने टाइम में मतलब लोग क्या करते थे कि पैटर्न्स फाइंड किया करते थे आसमान में अलग अलग तरह के, ठीक है, जिससे कि मतलब रास्ता ढूंढने में हेल्प भी हो जाती, ठीक है। कि सप्तऋषि से इधर है तो कितना मतलब टाइम कितना हो गया इसका भी हिसाब लगाया जा सकता था रात को। दूसरी बात कि इससे हम डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं स्टार्स की हेल्प से। तो कुछ जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं तो वो अपना भविष्य वगैरह भी चलो उससे पुराने टाइम में, तो आजकल भी चलो, तो स्टार्स की हेल्प से वो भविष्य वगैरह मतलब बताते थे। तो इसी तरह से, तो चलो वो अलग साइंस है, ठीक है। तो उसका तो मैं कहूँगा नहीं कि 100% वो सही होगी या नहीं होगी। तो कुछ था मतलब पुराने टाइम इस तरह का। तो नेक्स्ट कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस जो यहाँ पे पढ़ते हैं, सम स्टार्स इन द स्काई आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे मेक ए पैटर्न। तो स्टार्स हैं जो आसमान में वो इस तरह से अरेंज हुए होते हैं कि उनसे एक पैटर्न बन जाता है खास।
दूसरे दिन देखेंगे तो वो पैटर्न हमें उसी टाइम पे वहीं पे नज़र आएगा। दे कैन बी सीन ईजिली, सॉरी दे कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड, उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जो पैटर्न होते हैं, एक्चुअली आपने क्या वर्ड याद रखना है, पैटर्न। तो स्टार्स का जो पैटर्न होता है, डिज़ाइन होता है इस तरह का स्पेशल, तो उसको हम कॉन्स्टेलेशन कहेंगे। दे कैन बी ईजिली रिकॉग्नाइज्ड, ओके। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। अर्सा मेजर इज़ अ फेमस कॉन्स्टेलेशन। तो अर्सा मेजर एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है, कॉन्स्टेलेशन है। प्लैनेट्स क्या होते हैं अभी, तो प्लैनेट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो प्लैनेट्स हमारी जो अर्थ है, ठीक है, हम प्लैनेट पे बैठे हैं, अगर मैं बात करूँ तो हम कौन से प्लैनेट पे बैठे हैं, तो अर्थ पे। ठीक है, बैठे हो पता नहीं, सो रहे हो आपका तो मुझे पता नहीं, देखो मैं तो बैठा हूँ अभी। ठीक है, प्लैनेट्स आर हेवेंटली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन। तो वो हेवेंटली बॉडीज, मतलब हेवेंटली, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग वैसे, है ना, अगर हम पढ़ें तो उसका मतलब हेवन का मतलब स्वर्ग। ठीक है, तो जो भी, चलो यूनिवर्स के अंदर जो स्पेस है उसको हम हेवेंटली स्पेस कहेंगे। ठीक है, जो उसमें जो भी घूम रहा है, जो चीज़ें भी, वो सारी स्पेस में जो चीज़ें हैं उसको हम हेवेंटली बॉडीज़ कहेंगे। जैसे कि हमारी अर्थ भी चलो बीच में ही है, ठीक है, सन वगैरह जो भी है वो हेवेंटली बॉडीज़ हैं। प्लैनेट्स आर हेवेंटली बॉडीज़ दैट मूव अराउंड द सन। तो सन के जो अराउंड बॉडीज़ घूम रही हैं उनको हम प्लैनेट्स कहेंगे। ठीक है, तो उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है वैसे। द अर्थ इज़ ए प्लैनेट, तो हमारी अर्थ भी एक प्लैनेट है। इट मूव्स अराउंड द सन, तो ये सन के अराउंड घूम रही है, विच इज़ ए स्टार। मोस्ट अदर स्टार्स हैव देयर ओन प्लैनेट्स मूविंग अराउंड देम। ज़्यादातर जो भी स्टार्स हैं उनके अराउंड कुछ ना कुछ मतलब ऑब्जेक्ट्स घूम रहे होते हैं, जिनको हम उनके क्या कहेंगे, प्लैनेट्स कहेंगे। प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। तो प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती, मतलब वो उन पे रोशनी नहीं होती। ठीक है, उनकी अपनी रोशनी नहीं होती। जैसे कि कैंडल है, उसकी अपनी रोशनी है, ल्यूमिनस बॉडी है। ठीक है, और जो प्लैनेट्स है, जैसे हमारी अर्थ है, रात को हम देखेंगे कि हमारे अर्थ से कोई रोशनी थोड़ी बाहर आती है। ठीक है, तो प्लैनेट्स की कोई लाइट नहीं होती। दे गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम द स्टार। तो लाइट एंड हीट स्टार्स की मदद से लेते हैं अपना। ठीक है, सैटेलाइट्स क्या होते हैं अभी ये पढ़ते हैं। हेवेंटली बॉडीज दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। तो वो ऑब्जेक्ट्स, हेवेंटली ऑब्जेक्ट्स जो कि प्लैनेट के अराउंड घूमते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे कि हमारी जो यहाँ पे शायद दिखाया गया है कि जैसे कि हमारी सपोज करो यहाँ पे अर्थ है, तो मुझे लग रहा है कि ये अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड जो मून है वो घूम रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो मून है जो, वो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। और सैटेलाइट भी है अर्थ की जो कि मैन ने, आदमी ने बना के भेजी हुई है। ठीक है, जिससे वो अपना काम लेता है। ठीक है, मतलब हम ही हैं आदमी की कैटेगरी में, ह्यूमंस मतलब। ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं सैटेलाइट्स का, और जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो हम चलाते हैं सैटेलाइट्स की हेल्प से। जैसे कि मोबाइल्स हो गए, इंटरनेट हो गया, और टीवी सिस्टम हो गया, वायरलेस सिस्टम। तो चलो ठीक है, क्या आइनोस्फीयर की मदद से होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम कहेंगे बेसिकली। तो वो सैटेलाइट्स के ज़रिए काम करता है ज़्यादातर, आजकल जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी चलो सिस्टम है कम्युनिकेशन के। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ स्टार विद इट्स प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स फॉर्म ए फैमिली। तो स्टार और उसके अराउंड घूमने वाले जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, तो वो एक फैमिली बनाते हैं। द सन एंड द एवरीथिंग दैट ट्रेवल्स अराउंड इट इज़, दैट इज़ द अर्थ। द सेवन अदर प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स टुगेदर आर कॉल्ड सोलर सिस्टम। तो अर्थ और उसके साथ वाले जो 7 और प्लैनेट हैं, और सन और उनके जो सैटेलाइट्स हैं, ये सभी चीज़ें सोलर सिस्टम बनाते हैं। जो सिंपली कहें, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन और टफ दे रखी है थोड़ी सी, कि सन और उसके अराउंड जो कुछ भी घूम रहा है, सन के अराउंड, वो सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम
मतलब सन और उसके अराउंड घूमने वाले सभी ऑब्जेक्ट्स, जिसमें प्लैनेट्स आ गए, मून्स आ गए, ठीक है, और भी काफ़ी सारे तरह के ऑब्जेक्ट्स आ गए। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल प्लैनेट्स कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। स्टार्स, डस्ट एंड गैस फॉर्म ए लार्ज ग्रुप कॉल्ड गैलेक्सी। तो स्टार्स और उसमें मिलने वाली जो भी डस्ट वगैरह है, ठीक है, जो भी मतलब मटेरियल और उसमें फालतू का, चलो फालतू का तो नहीं हो सकता, पता नहीं क्या उसकी सिग्निफिकेंस हो नेचर में, ठीक है, तो वो भी नेचर के अंदर ही होगा। ठीक है, स्टार्स हो गया जैसे कि गैसेस हो गई, तो वो मिलके एक गैलेक्सी बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्स का ग्रुप कह लो चाहे, और उसमें दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो मिलते हैं उसको हम गैलेक्सी कहेंगे। आवर सोलर सिस्टम बिलोंग्स टू द गैलेक्सी द मिल्की वे। तो जो मिल्की वे नाम की एक गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें जो देयर आर मैनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। तो देखो यूनिवर्स तो बड़ा है ना, फिर भी तो गैलेक्सीज, यूनिवर्स में काफ़ी सारी गैलेक्सी आ जाती हैं। नो कैन यू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। तो अब आपको पता चलता होगा कि एक्चुअली यूनिवर्स है जो वो कितना बड़ा है। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर सबसे बड़ा है साइज में। इट हैज़ मोर देन 60 सैटेलाइट्स। तो 60 से ज़्यादा जो सैटेलाइट्स इसके अराउंड घूम रही हैं, जैसे कि मून है हमारे अराउंड। तो अगर हम जुपिटर पे रहें तो कितने सारे मून्स या फिर सैटेलाइट्स हम देख सकेंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है कि एक दो हमारे हमारे जुपिटर पे गिर जाएं फिर। ठीक है, तो चलो ये तो इमेजिनेशन थी एक जो हम सोच सकते हैं। दैट मीन्स जुपिटर हैज़ मोर देन 60 मून्स। ठीक है, तो अब टर्न आती है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की। ठीक है, तो बिल्कुल इजीली ये सॉल्व हो जाएगी। तो मैं सॉल्व्ड एक्सरसाइज अभी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, कर ली है वैसे। चूज़ द करेक्ट आंसर। तो हमने करेक्ट आंसर चूज़ करना है इसमें से। द सन इज़ अ डैश। तो सन क्या है, एक प्लेनेट है या स्टार है। तो सन तो एक स्टार है। द अर्थ इज़ ए डैश। तो अर्थ क्या है, एक प्लेनेट है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। तो मून है जो किसके अराउंड मूव करता है, अर्थ के। प्लैनेट्स डोंट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। तो प्लैनेट्स की अपनी क्या नहीं है, रोशनी नहीं है। वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ओके, तो ये आपने कंप्लीट कर लेना है। स्टार्स मेकिंग अ पैटर्न इन द स्काई। तो वो स्टार जो कोई स्टार्स के साथ मतलब कोई जो पैटर्न बनता है आसमान में उसको कॉन्स्टेलेशन कहेंगे। ऑब्जेक्ट्स मूविंग अराउंड ए प्लैनेट। तो वो ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के अराउंड घूम रहे हैं उनको हम सैटेलाइट्स कहेंगे। फैमिली ऑफ द सन। तो सन का जो परिवार है हम उसको क्या कहेंगे, सोलर सिस्टम कहेंगे। द वास्ट स्पेस अराउंड द अर्थ कंटेनिंग द प्लैनेट्स एंड स्टार्स। तो जो अर्थ के अराउंड जो बड़ी ज़्यादा स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स और स्टार्स के अराउंड, तो उसको हम यूनिवर्स कहेंगे। द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो अर्थ की सैटेलाइट का नाम बताना है, वो कि मून है। नेक्स्ट देखो, मैच द कॉलम है। कॉन्स्टेलेशंस है, मतलब इनमें से कॉन्स्टेलेशन कौन है, अर्सा मेजर। प्लैनेट कौन है, अर्थ। सैटेलाइट कौन है इनमें से, नहीं मतलब सैटेलाइट को क्या कहते हैं हम, दूसरा नाम उसका मून होता है। ठीक है, मतलब कि मून तो चलो ठीक है कि नेचुरल जो ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ के अराउंड घूम रहा है उसको हम मून कहते हैं। ठीक है, उसको सैटेलाइट भी कहते हैं। स्टार्स क्या, मतलब इनमें से कौन सा है, स्टार कौन है, तो सन। ठीक है, गैलेक्सी कौन है इनमें से, मिल्की वे। तो ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि उनको पूछा है कि ये क्या है। देखिए, मिल्की वे गैलेक्सी है, मून एक सैटेलाइट है, सन है जो वो क्या है, एक स्टार है, अर्थ हमारी प्लेनेट है, अर्सा मेजर क्या है, एक कॉन्स्टेलेशन है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर था और बुक एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हमने पढ़ ली है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। तो आप अपना काम है जो कंप्लीट कर लेना यहाँ से देख के। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।